हेलो एवरीवन, हमने अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड जनरल टॉपिक्स कर चुके हैं। और हमने लास्ट टाइम केमिकल पोटेंशियल के साथ एक थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकाला था। उस टॉपिक के और से जो प्रीवियस टॉपिक्स थे जितने भी हमने किए थे, आज हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज ये हमारी न्यूमेरिकल क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम आज सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने अब तक केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट किया उस टाइप तक उतने तक के हमारे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल की फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं, हम पहले अनसॉल्व न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन गिवन है, इसके लिए स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज निकालना है, ठीक है। वो कहते हैं डेल्टा जी एफ जो गिवन है अमोनिया के लिए, NO के लिए, वाटर के लिए और SO2 के लिए, ठीक है। इन चारों के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है, तीनों के लिए यहाँ पर गिवन है। वो कहते हैं स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज की वैल्यू यहाँ पर आप क्या करो, फाइंड आउट करके देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज। तो पहले मुझे जो जो गिवन है मैं वो लिखती हूँ। मेरे पास है 4NH3 + 5O2 चेंजेस इनटू, ये रिएक्शन मुझे गिवन है, ये फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है। इन्होंने हमें क्या क्या वैल्यू गिवन दी है, डेल्टा GF दिया हुआ है, G0 किसका, अमोनिया का, दैट इज -16.7 किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू, NO की वैल्यू गिवन है हमें 86.61, और जो लास्ट वाला है हमारे पास यानी वाटर, उसकी वैल्यू मुझे गिवन है -23.7.23, ठीक है। ये वैल्यूज मुझे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। जो तीन है इनकी वैल्यू मुझे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, G ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G ऑफ रिएक्टेंट इसी के बराबर होता है। एक साइड पहले प्रोडक्ट लो, उसके बाद क्या ले लो, माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरे पास NO है और वाटर है, ले लो प्रोडक्ट की वैल्यू। 4 टाइम किसकी वैल्यू आनी थी, NO की वैल्यू ले लो 86.61 प्लस 6 टाइम वाटर की वैल्यू आनी थी। वाटर की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे -237.23 माइनस। अब आते हैं रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट में है 4 अमोनिया, अमोनिया की वैल्यू कितनी है 4 इंटू -16.74, ठीक है, प्लस 5 टाइम क्या रहती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 0, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मेरे पास अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लूंगी, 0। डन। अब जैसे हम इन्हें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया है 346.44 -1423.38 माइनस, और इधर से एक और माइनस आया 16 चौकी 64 66.96 दिस। और जब इन्हें हमने ओवरऑल सोल्व आउट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों टर्म्स प्लस में जाएंगी, ये माइनस में जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी आएगी, -1009.98 किलो जूल पर मोल। आगे इन्होंने इसी क्वेश्चन में कहा, अगली लाइन में, प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ अबव रिएक्शन ऑन अ स्टैंडर्ड स्टेट। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ये हमें बताना है। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब उसका डेल्टा G क्या होता है, नेगेटिव, या डेल्टा G इज नेगेटिव, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल को या स्पॉन्टेनियस को एक ही बात है, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या है, फिजिबल है, क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में मुझे क्या गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, स्टैंडर्ड फ्री स्टेट्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पर। कैन द अबव रिएक्शन अकर इन स्टैंडर्ड स्टेट, मुझे बताना रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, मीन्स डेल्टा G निकाल देना। डेल्टा G पॉजिटिव आया तो होगी, नहीं आया तो नेगेटिव नहीं होगी।
मैं रिएक्शन लिख रही हूँ पहले Fe2O3 प्लस 3H2 चेंजेस इनटू 2Fe प्लस 3 वाटर। मेरे पास ये रिएक्शन है। अब मैं इनकी स्टैंडर्ड स्टेट में सबकी वैल्यूज को लिख लेती हूँ। मुझे Fe2O3 की वैल्यू गिवन है -71.0, वाटर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मुझे ये दोनों वैल्यू गिवन है, किसकी, इस दोनों की, वाटर की और इसकी वैल्यू गिवन है। बाकियों की वैल्यू गिवन नहीं है, तो रेस्ट जितनी भी हमारी टर्म आएंगी वो क्या होती है, 0 होती है, जिनकी वैल्यू गिवन नहीं होती है। लाइक ठीक है, H2 हो गया या Fe हो गया, इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। तो अब मुझे निकालनी है डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन, किसके बराबर होगी, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आप प्रोडक्ट पहले देख लो। प्रोडक्ट में Fe और वाटर है, ठीक है। Fe की 0, 2 इंटू 0 प्लस 3, वाटर की वैल्यू ले लो -237.2, ये आ गया प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में Fe2O3 है और 3H2 है। Fe2O3 की वैल्यू है -74.10 प्लस वाटर है यहाँ पे, सॉरी H2 है, H2 की वैल्यू कितनी है, 0, वो आ गई 0। अब सॉल्व कर लो, ये माइनस में आ जाएगा, इन्हें कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये आता है 711.6 और ये माइनस माइनस प्लस 74.0। रेस्ट 2 टर्म्स 0 है तो वो तो कैंसिल ही हो गई। अब इन दोनों को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर प्लस में आता है, दैट इज 29.4 किलो जॉल। सारे किलो जॉल पर मोल में, तो ये भी किलो जॉल पर मोल आ गई। डन। तो मैंने इसकी वैल्यू को निकाल लिया। अब ये रिएक्शन क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि नॉट फिजिबल, और कह सकते हैं नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम रिएक्शन के पॉजिटिव वैल्यू आई या नेगेटिव वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। वो कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड स्टेट में इनकी वैल्यू निकालो। डेल्टा H गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू भी गिवन है। प्रिडिक्ट करो रिएक्शन की फिजिबिलिटी। पहले जो जो वैल्यू हमें गिवन है मैं वो लिख रही हूँ। N2 प्लस 3H2 चेंजेस इनटू 2NH3। ठीक है, ये रिएक्शन मुझे गिवन है। इसके लिए वो कहता है डेल्टा H की वैल्यू -22.08 नो कैलोरी, डेल्टा S नोट की वैल्यू है -474 पर डिग्री, और टेम्परेचर भी गिवन है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, अब वो कहता है डेल्टा जी निकालना है, मीन्स रिएक्शन को फिजिबल है नहीं ये प्रूफ करना है, तो मुझे डेल्टा जी नोट क्यों नहीं है, विच इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस टी डेल्टा S। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, हम यूज करेंगे दिस फॉर्मूला, यूज दिस। ये सारी वैल्यू गिवन है, मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ। पुट अब वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुट कर दो। ये हमने कैलविन में लिया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारी किसमें है, किलो कैलोरीज में, तो आप इन्हें भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये किलो कैलोरी है, इसे कैलोरी में चेंज कर दो। किलो कैलोरी से कैलोरी में चेंज करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 22080। ठीक है, अब इसमें से पुट करते हैं -22080 माइनस टी की वैल्यू कितनी है 298, एस की वैल्यू कितनी ले लो -74.4, माइनस माइनस हो गया प्लस, मैंने मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये आ गया मेरे पास इसके बराबर 22080 प्लस 14125.2, इन्हें मल्टीप्लाई किया। अभी दोनों को माइनस कर देते हैं। 22080 माइनस 14125.2, तो मेरे पास आया 7954.8, किसमें, माइनस में। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई।
अब रिएक्शन क्योंकि नेगेटिव है या नेगेटिव आई है, दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। ये प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स रिएक्शन फिजिबल होगी, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन फिजिबल। तो हमने इसकी वैल्यू को निकाल दी, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन गिवन है, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, एंट्रोपीज गिवन है अलग अलग सबकी, H2 की भी, I2 की भी और HI की भी। रिएक्शन की फिजिबिलिटी प्रूफ करनी है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं ऑन स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर की वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी हमारी यहाँ पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, H2 प्लस I2 चेंजेस इनटू 2HI। इसके लिए डेल्टा H0 की वैल्यू है मेरे पास 12.4 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज को पहले तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 12400, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई कैलोरीज में, ठीक है। अब वो कहता है डेल्टा एस की वैल्यू के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड जो एंट्रोपीज गिवन है H2 की वो है 31.2, I2 की वैल्यू गिवन है 27.9 और HI की जो वैल्यू गिवन है वो है 49.3, ठीक है। तो मुझे जो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है वो, और स्टैंडर्ड कंडीशन है दैट मीन्स टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 इज 298 केल्विन। मेरे पास ये आ गया। अब करें डेल्टा एस, वो कहता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू ले लो 2 ऑफ HI 49.3 माइनस रिएक्टेंट कौन कौन से है मेरे पास, दिस एंड दिस, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, H की वैल्यू प्लस 29.9। डन, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये प्लस करके आ रहा है 59.1 और इधर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 98.6, इधर आया मल्टीप्लाई करके, इधर आया 59.1। इन दोनों को जब मैंने माइनस किया, दोनों को माइनस कर दो तो ये आ गया मेरे पास टोटल 39.5 डेल्टा एस की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा एस आ गया, निकाल लिया मैंने। H मुझे गिवन है, T मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, डेल्टा जी। तो जी नोट क्या इसके बराबर है, डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा एस नोट। डेल्टा H की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, आ जाएगा। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आया, और 12400 माइनस 11771 629। रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई 629, ठीक है। कैलोरीज में, सारा कैलोरीज में था हमारा। तो रिएक्शन पॉजिटिव है मीन्स डेल्टा जी पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो रिएक्शन क्या आती है, नॉन फिजिबल, यानी कि नॉट फिजिबल। रिएक्शन क्या आ गई, नॉट फिजिबल। यही हमें प्रूव करने को कहा था उन्होंने, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी क्या, नॉट फिजिबल। क्लियर। तो ये हमारे डेल्टा जी के न्यूमेरिकल थे। जी को हमने अलग अलग फॉर्म में नहीं रखा। डेल्टा जी की वैल्यू से हमने ये चेक किया कि हमारी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, हम ये चेक कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाले फॉर्मूले से पूछ सकता है या डेल्टा एच की इस टर्म में पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक था थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन वाला, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था ना, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये वैल्यू हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इसके न्यूमेरिकल करें। एक बार हम इसके सारे रिजल्ट्स देख रहे हैं जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पिछली कल क्लास में निकाला था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। एक इसी को निकाला था इन टर्म्स ऑफ KC, सॉरी ln है, ln log नहीं है, log को ln को log में चेंज करने के 2.303 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस 2.303 RT log KP, बिकॉज हम जनरली log की वैल्यू पढ़ते हैं। तो मैंने इसे log में भी कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, और इसी को हमने निकाला था x की टर्म में। इस तरह से kp, kc और kx इन सब की फॉर्म में हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनके न्यूमेरिकल। ठीक है, पहले एक सोल्व न्यूमेरिकल देख रहे हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री, मीन्स टी की वैल्यू में गिवन है। इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द डेल्टा जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं रिएक्शन लिख रही है, सोल्व क्वेश्चन है। NO2 मुझे वैल्यू गिवन है। ठीक है, वो क्या कहता है कि kp की वैल्यू है आपके पास 0.14, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। पहले तो 25 प्लस 273 करके 298 केल्विन हो गया। ठीक है, क्या निकालने को बोला है? डेल्टा जी। अब डेल्टा जी और kp में फॉर्मूला -RT LN kp, ln को log में चेंज कर दो। ये आ जाएगा log ऑफ kp। डन, आप वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू 8.314 जो स्टैंडर्ड होती है, R आपने ये लेना। टेम्परेचर रख दो 298 इंटू log ऑफ 0.14। ठीक है, अब log ऑफ 0.14 की वैल्यू टेबल से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी इसे यहाँ पुट करेंगे। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आती है 4872.2 जूल होती है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा जी नॉट की। ठीक है, अब ऐसे ही पहले अनसोल्व न्यूमेरिकल करते हैं। पहला अनसोल्व न्यूमेरिकल देखो। द स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन ऑफ दिस केल्विन, टेम्परेचर गिवन है, इज दिस, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी अब kp की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो फर्स्ट अनसोल्व क्वेश्चन, एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर गिवन है 298.15 केल्विन, डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है -16.65 किलो जूल। अब वो कहते हैं kp की वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? -RT LN kp के। R की वैल्यू तो स्टैंडर्ड लेंगे, सब जाउल में है, तो ये भी होगी 8.314। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है? kp निकालना है। सारी वैल्यूज पुट कर दो। इसे पहले log में चेंज कर दूं, ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? -16.65 किलो जाउल है, तो पहले जाउल में चेंज कर लो। ये आ जाएगी जाउल में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू ले लो 298.15, साथ में क्या log kp। डन, माइनस और माइनस प्लस, तो वैल्यू आई 6650 इज इक्वल टू, इधर वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितना आता है 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298.15। ठीक है, तो मेरे पास इधर जो वैल्यू आई सोल्व करके वो इतनी आ गई। डन, अब मुझे log kp की वैल्यू चाहिए। ये टर्म इधर नीचे डिवाइड में ले जाओ। ये आ गया। इसको सॉल्व करके अब मुझे kp चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ किसका? 2.9166 जो मैंने इधर लिया। ठीक है, जब आप इसका एंटी लॉग लोगे
एक क्लास में मैं स्पेशली एंटी लॉग एंड लॉग के लिए बता दूंगी, जिसमें आप कैसे लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग टेबल से हम इसकी जब वैल्यू पढ़ते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास ये तो पावर में चली जाएगी, इंटू 10⁻⁴ बन जाएगी। ठीक है, रेस्ट जो टर्म है इसके लिए आप एंटी लॉग वैल्यू लोगे तो आती है कि 8.252। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, आपकी केपी की वैल्यू आ गई। डन, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, एट 27 डिग्री सेल्सियस द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन। डेल्टा जी गिवन है, टी गिवन है, फिर से केपी निकालना है, फिर से वैसे ही करना है। अब केवल कैलोरी में कुछ चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को चेंज करना है। केपी निकालना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला डेल्टा जी -2.303। अब मैं सीधा लॉग वाली फॉर्म में लिख रही हूँ, पुट कर दो वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलोरीज में है। ठीक है, तो कैलोरी में लेने हैं हम इसको, तो यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू भी यही आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 1.983। टेम्परेचर इज 300 log केपी। पिछली बार देखो जाउल में था जी की वैल्यू, तो हमने आर को भी जाउल वाले टर्म्स में लिखा। अब की बार जी कैलोरी में है तो हमने इसे भी कैलोरी में ले लिया, तो इसे जाउल में चेंज करो, अगर इसे कैलोरी में लेना। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, 6909। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2.303 इंटू 1.983, सॉरी 2.303 इंटू 1.983 इंटू 300, मेरे पास है 137.005। $5.0428 यार। तो मुझे केपी लेना है, केपी की वैल्यू ले लो, एंटी लॉग किसका 5.0428। हमने अभी कहा था जो यहाँ पे नंबर होता है तो 10⁵ में चला जाएगा। रेस्ट आप एंटी लॉग टेबल में पढ़ेंगे तो हमारे पास जो केपी की वैल्यू वहां से पढ़ने में आती है वो आती है, उधर से पढ़ेंगे तो 1.078। पढ़ेंगे हम 2 में, कहती है 1.1103। जब हम लॉग टेबल से वैल्यू पढ़ते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 1.103। ठीक है, इस तरह का कुछ एंटी लॉग टेबल होता है हमारे पास। देखो मुझे किसकी वैल्यू लेनी है, 0.4 की वैल्यू 2 में, फिर 8 में। देखो 0.4 इसकी वैल्यू पढ़ो 2 में ये रही, और उसे ही पढ़ो 8 में ये रहा। ठीक है, तो जब आप लिखोगे तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आती है। ठीक है, एक क्लास में हमने स्पेशली लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल के लिए कर लेंगे कि हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेल्टा जी निकालना है, तो जी दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी, फिर से केपी निकालना है, आर भी गिवन है। फिर से रिएक्शन लिख लो। टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, डेल्टा जी नॉट गिवन है -28.53 किलो जाउल, पहले ही चेंज कर लो जाउल में। आर की वैल्यू भी गिवन है 8.314 जाउल में। ठीक है, अब केपी निकालना है, फिर से फॉर्मूला वही करेंगे हम,
डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू आर माइनस 2.303 आर टी एल लगे केपी। इसकी वैल्यू पुट करो जो मैंने निकाली -28530। ये सारी वैल्यू एक साइड लेके जाएंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो मेरा लॉग केपी किसके बराबर आता है, सोल्व करने के बाद आ रहा है 5.00013। इसका एंटी लॉग ले लो। ठीक है, जब इसका एंटी लॉग पढ़ेंगे तो ये वैल्यू 10 की पावर तो 5 चला गया। जब 000 को पढ़ेंगे तो वो वैल्यू आती है 1.0। तो मेरा केपी आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एक रिएक्शन है, पहले डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन है। केपी निकालना है हमें, फिर से टेम्परेचर गिवन है। मेरे सारी जो वैल्यूज मुझे गिवन थी, मैंने वो सारी वैल्यूज को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो डेल्टा जी नोट निकालो एक रिएक्शन के लिए। वो किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसके बराबर पहले प्रोडक्ट में क्या है 2SO3, तो ट्वाइस ऑफ SO3 की वैल्यू माइनस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो टर्म्स है, एक ये, तो ट्वाइस ऑफ किसका है 71.79 का, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0। कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -177.04 माइनस इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। ठीक है, दोनों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस में आई, इसे सोल्व करेंगे तो आएगा -33.46 किलो कैलोरीज। ठीक है, किलो कैलोरीज में है तो कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे -33.460 कैलोरीज। डन। अब कैलोरीज में तो आरबी कैलोरीज वाला यूज करना है। अब फिर से केपी के लिए फॉर्मूला लगा लो। सारी वैल्यूज में वापस पुट कर रही हूँ। आर की वैल्यू 1.987 आ जाएगी कैलोरीज में। टेम्परेचर इस गिवन है 298 लॉग ऑफ केपी। फिर से हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये टर्म को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे और लॉग केपी की वैल्यू लिखेंगे। तो जो लॉग केपी है ये टर्म इधर लाके डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 24.5367। अब सॉल्व करके देख लेना। केपी इज इक्वल टू लॉग को इधर ले गई मैं, एंटी लॉग ऑफ 24.5367। 10 की पावर चला गया 24 और इस वाली टर्म का पढ़ेंगे 0.5 वाली का तो रहता है 3.441। तो मेरे पास केपी की वैल्यू आ गई। ये जब वैल्यू हम लॉग टेबल से पढ़ेंगे तो ये आती है 1.127 इंटू 10⁻²4। जब हम इसे लॉग टेबल से पढ़ रहे हैं, एंटी लॉग टेबल से, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ में मुझे एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो पहले मैं डेल्टा जी निकालूंगी और रिएक्शन फिजिबल है नहीं ये बताना है, और फिर केपी को निकालना है। पहले डेल्टा जी निकालो फिर निकालो केपी। तो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे CCl4 प्लस वाटर चेंजेस इनटू HCl प्लस CHCl3। डेल्टा एच है मेरे पास -21.83 किलो कैलोरीज पर मोल से 9.92 किलो कैलोरीज पर मोल, और एस टी की वैल्यू गिवन है मेरे को 298
बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो मैंने उसे चेंज कर लिया 298 केल्विन में। पहले तो डेल्टा जी निकालते हैं, फिर केपी निकालना है। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू ले लो, किलो कैलोरी में चेंज कर लो। हमें किलो कैलोरी से चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारा आंसर किलो कैलोरीज में ही है, तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। आपका आंसर अगर चाहो तो आप कैलोरीज में भी निकाल सकते हो, चाहे आप किलो कैलोरीज में भी निकाल सकते हो, अप टू यू। तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लूंगी। एक वैल्यू मुझे किलो कैलोरी में लेनी है और एक मेरे को कैलोरीज में लेनी है। तो ये तो हो जाएगी 830 माइनस 298 इंटू 9.92। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9.92 इंटू 298, तो मेरे पास आया इधर वाली टर्म माइनस 2956.16 माइनस 12830। अब इसमें ये टर्म प्लस हो जाएगी 21830, अगर माइनस 24786.16। ये तो आया मेरा कैलोरीज में। आंसर इन्होंने किलो कैलोरीज में लिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस 24.79 है, तो ये आ जाएगा माइनस 24.78, जो हमारा आ रहा है 86 अप्रोक्सीमेटली 79 जैसा इनका है। ठीक है, तो रिएक्शन है आई नेगेटिव आई, तो रिएक्शन क्या है? फिजिबल है। दो चीजें निकाल ली। अब उसने क्या पूछा? केपी निकालने को बोले। अब केपी को निकालते हैं। केपी के लिए वही फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ केपी। इसकी वैल्यू रख दो माइनस 2478.6.16 इक्वल टू माइनस 2.303। आर की वैल्यू रख लेंगे अब। ठीक है, कैलोरीज में लिया हुआ है सारा कुछ। 1.987 इंटू टेम्परेचर इज 298 लॉग ऑफ केपी। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ केपी मेरा। ये सारी टर्म माइनस माइनस प्लस, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई करके इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसे ये किया तो ये आया 18.1761। तो केपी मेरे पास आ गया एंटी लॉग इस टर्म का। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये 10 की पावर चला गया 18, और इस वाली टर्म को जब हम स्टडी करेंगे तो आएगी 1.5। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल। जितना पार्ट अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया उसके सारे हमने अनसोल्व न्यूमेरिकल कर लिए। जो हमने डेल्टा जी निकाला, फिर डेल्टा जी की हेल्प से हम कैसे केपी निकाल सकते हैं। ठीक है, केपी भी हो सकता है, केसी भी हो सकता है, या केपी केसी गिवन हो सकता है, तब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वन टर्म फैक्टर करेंगे और फिर हम उसके न्यूमेरिकल, और एक लास्ट में इसमें जो आती है क्लासेस क्लैपलॉन इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल। ये पार्ट न्यूमेरिकल का हम एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना पार्ट हमने केमिकल इक्विलिब्रियम ने किया था, हमने उस तक के पार्ट के सारे अनसोल्व न्यूमेरिकल कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।